औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आपसे बहुत कुछ शेयर करना है, उसमें महंगाई भी है और महंगाई से पहले ये भी शेयर करना है कि इस वक्त पाकिस्तान का कौन सा नंबर है महंगाई की लिस्ट में, श्रीलंका का क्या है, इंडिया का क्या है, बांग्लादेश का क्या और ममालिक का क्या है। लेकिन इससे पहले PDM का वो एहतजाज जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान लश्कर इंसार लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने विराजमान। वादा उन्होंने किया था कि वो रेड जोन से आगे नहीं जाएंगे, मगर वो तो दरवाजे तक, सीढ़ियों तक उन्होंने लोग खड़े कर दिए। मरियम भी अपने ठगों के टोले के साथ लाहौर से 5-6 हज़ार रुपये दिहाड़ी पे मजदूर भर कर लेके गई। कुछ ज्यादा से ज्यादा 6-7 हज़ार 10 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं थे और वो नारे जो इन्होंने सिखाए थे वो लगा रहे थे, मगर चीफ जस्टिस साहब डटे रहे। ना उन्होंने इस्तीफा दिया, ना उन्होंने माफी मांगी और ना ही उन्होंने केसेस है वो पोस्टपोन किए। उन्होंने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की दरखास्त जो है वो कल समाअत के लिए रखी और उसे नोटिस जारी करके 23 मई को एडजस्ट कर दिया कि 23 हेयरिंग जो है वो 23 मई को दोबारा हो। राइट, आज दूसरा केस लगा हुआ था कि जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं नैब लॉज में, उनको रिवर्स करना, उसको अनडिटरमिनेट पीरियड के लिए पोस्टपोन कर दिया है, मगर किसी भी वक्त वो रोस्टर में होगी। तो इनके तमाम तर PDM की बदमाशी के, सुप्रीम कोर्ट को डराने धमकाने के और उनके हैंडलरों के धमकाने के बावजूद चीफ जस्टिस साहब और उनके दोस्त डटे रहे। बल्कि खबरें ये है कि अब 15 के 15 जजेस एक पेज पर हैं। इन्होंने एक दुनिया में एक नया कानून बनाया जो दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में नहीं है, वो है तौहीन पार्लियामेंट। पब्लिक फोरम होता है, ये पब्लिक फोरम है, इसमें कुर्सियां चलती हैं, गालियां चलती हैं, इसके मेंबरान एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और इस सारी दुनिया का कल्चर है। तो इसकी कभी तौहीन का जिक्र नहीं होता, ना इसकी तौहीन होती। तौहीन सिर्फ अदालतों की होती है और वो सारी दुनिया में। खिफत इनको उस वक्त हुई जब शाम को मरियम के लोग तो इधर उधर होने लगे, क्योंकि वो तो अपनी दिहाड़ी पे आए हुए थे। अब उन्हें लगा कि हमें निकल जाना चाहिए। और जहां तक लश्कर इंसार वालों का तल्लक है, या यूं कह लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान के बंदों का तल्लक है, वो कैमरे से डरते थे, कैमरे से देख के भाग जाते थे। वैसे उनको कोई मसला नहीं है यहाँ बैठने का, वो तो 1 साल तक बैठ सकते हैं। वो तो ब्रायलर है, उनको खाना चाहिए। जैसे ब्रायलर को आप फीड डालते जाएं, वो एक जगह बैठा रहता। उनको मदरसों में भी खाना मिलता है, यहाँ भी खाना मिलता है, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो बैठ सकते थे। मगर वापस चले गए, तमाम तर अपने मुतालबे जो है उनको साथ लेके वापस चले गए। अब वो कह सकते हैं कि जी 2 बातें हमारे ऐसी हुई हैं कि इस वजह से हमने ये जलसा वलसा नहीं किया, हमने एहतजाज खत्म किया। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस ने वो जो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन है उसे पोस्टपोन कर दिया, डिसाइड नहीं 23 मई को। और दूसरा ये है कि वो अनडिटरमिनेट पीरियड के लिए जो वो नैब लॉज में अमेंडमेंट थी, उनको अनडिटरमिनेट पीरियड के लिए पोस्टपोन कर, किसी वक्त भी रोस्टर में आ जाएंगी, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। डिसमिस तो नहीं कर दी, लिहाजा वापस जाने का एक बहाना था, एक प्रीटेक्स्ट था, वो चले गए। उनके पल्ले कुछ नहीं था, अगर होता तो इलेक्शन में चले गए। इसके बाद व्यूअर्स आते हैं महंगाई की तरफ। महंगाई का एक शेड्यूल, एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें इंडिया का नंबर है 152, बांग्लादेश का नंबर है 114, 114, श्रीलंका जिसने हाल ही में डिफॉल्ट किया है उसका भी नंबर 18 है, जबकि पाकिस्तान का महंगाई में 13 नंबर है। इसके ऊपर सिर्फ अफ्रीका के कुछ मुल्क है, अफगानिस्तान भी नीचे, मगर फिर भी शर्म नहीं यार। महंगाई क्यों है? आटा जो इमरान खान के दौर में 40 रुपए किलो था, अब 160 रुपए किलो बिक रहा है। KPK में 20 किलो का आटा 3600 रुपए का, पंजाब में 3200 का, सिंध में, इन दोनों के दरमियान। चीनी 125 रुपए क्यों बिक रही है? 70 रुपए तो महंगी लगती थी और उस वक्त ताने दिए जाते थे कि ये तरीन की मिलें हैं। अब तरीन की जो 3-4 मिलें हैं वो भी PDM में शामिल है। इसके बावजूद चीनी 70 की बजाय 125 रुपए किलो बिक, और उसकी वजह यह है कि अंडर द शेल्टर ऑफ द गवर्नमेंट हो रही है। सिंध और पंजाब की सारी चीनी कोयटा और चमन से के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, और ये सरकारी कारिंदों के जरिए हो रही है। तो हमें तो महंगी मिलेगी। खाने का ऑयल, चीनी, आटा, जितनी भी दीगर जरूरियात हैं जो लोग थोड़ी बहुत खरीद सकते हैं, उन्हें कभी हाथ कांप रहे हैं।
اور جو نہیں خرید سکتے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، مگر شرم نہیں آتی ان کو۔ کسی نے کہا تھا اگر پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر عوام کے مفاد میں اقتدار کو استعمال نہیں کر سکتے تو اقتدار کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ شرم کرو، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ویوز میں اس ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ I will be highly thankful to you. Thanks.